गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 12 मई 2020। बच्चों, मैं आपको ये केवल प्रातःकाल के सत्र में परसों से सवाल बता रहा हूँ। मैं ये दिन भर इसलिए टाइम दे रहा हूँ कि आप लोगों को समय मिल जाए एक्सरसाइज के सवालों को हल करने का। तो आप लोग फिर भी एक आध बच्चों ने तो हल करके दिया था बच्चों, लेकिन आप लोग ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि ग्रुप में खाली प्रेजेंट हो जा रहे हैं और कोई जो प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रहे हैं, न कोई आप पूछ रहे हैं कोई सवाल। और मैं स्टेप वाइज इसमें दे रहा हूँ, आप इन स्टेप्स को बढ़िया ढंग से देख के मैं बीच बीच के उसी से मिलते जुलते सवाल इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आप गृह कार्य के रूप में उन्हें उनका अभ्यास करेंगे और मुझे हल करके दिखाएंगे। तो बच्चों, आप ये हल करके अवश्य दिखाइए, और अगर कहीं पर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको ग्रुप में ही प्रश्न ले करके उसे शेयर कीजिए। तो बच्चों, चलिए आज इसी प्रश्नावली में मैं अगला प्रश्न 11वां प्रश्न बता रहा हूँ। यह प्रश्न है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पात से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाया हुआ है। मैंने यहाँ पर नहर जो नीचे क्यू आर बिंदु से, उसका एक तट आर पर है, एक तट क्यू पर है। नहर का क्यू आर हमने नहर दिखा रखी है, और बिंदु क्यू पर नहर के क्यू तट पर पी क्यू टावर खड़ा हुआ है। और आर बिंदु से जो पी क्यू टावर है, उस टावर के शिखर का उन्नयन कोण हमें दे रखा है प्रश्न वाले ने, कोण पी आर क्यू बराबर 60 अंश। अब हम इस तट आर से एस बिंदु की ओर जा रहे हैं 20 मीटर दूर। तो एस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण प्रश्न में दिया हुआ है, कोण पी एस क्यू बराबर 30 अंश। और बच्चों, यहाँ पर एस आर जो है, इस आर बिंदु से एस की दूरी दे रखी है हमें, एस आर बराबर 20 मीटर, यह हमें दिया हुआ है। तो टावर की ऊंचाई चित्र में देखिए आप क्या है, पी क्यू, और नहर की चौड़ाई क्या है चित्र में देखिए आप, आर क्यू। तो हमें पी क्यू और आर क्यू को ज्ञात करना है। तो बच्चों, यहाँ पर हमें दो समकोण त्रिभुज मिल रहे हैं। पहला समकोण त्रिभुज पी क्यू आर छोटा वाला, और एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज है, त्रिभुज पी एस क्यू। ये दो समकोण त्रिभुजों का हम प्रयोग करेंगे, इनमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के द्वारा अज्ञात राशि को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैं छोटा वाला समकोण त्रिभुज पी क्यू आर ले रहा हूँ। इसमें कोण आर हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, कोण पी आर क्यू जो है। तो अब यहाँ पर आप बताइए, हमें टावर की ऊंचाई निकालनी है, और इसका हमें कर्ण मालूम है नहीं। तो संलग्न भुजा से हमारा संबंध है। संलग्न भुजा में हमें आर बिंदु से एस तक 20 मीटर दूरी पर एक बिंदु और दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी वही त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा, कौन सा, 10। तो 10 कोण पी आर क्यू बराबर कोण पी आर क्यू की सम्मुख भुजा बट्टे कोण पी आर क्यू की संलग्न भुजा। अब बच्चों, पी आर क्यू हमें 60 डिग्री दिया है, तो 10 60 बराबर आ गया हमारा पी क्यू, सम्मुख भुजा पी क्यू है आर की, और संलग्न भुजा और कोण की है आर क्यू। तो 10 60 बराबर पी क्यू अपॉन आर क्यू। 10 60 का मान सारणी में देखिए आप √3 होता है, तो 10 60 की जगह √3 रख दे रहे हैं, अपॉन में कुछ नहीं है 1 लिख दिया, बराबर पी क्यू अपॉन आर क्यू। अब इसको हम बजगुणन कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पी क्यू बराबर आ गया आर क्यू इंटू √3। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया मैंने, यह आगे काम आएगा हमारे। अब दूसरा समकोण त्रिभुज लीजिए, बड़ा वाला पी एस क्यू, पूरा समकोण त्रिभुज देखिए। इसमें हमें एस कोण दिया हुआ है, मतलब पी एस क्यू कोण हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, प्रश्न में दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी हम अनुपात वही लेंगे 10। तो 10 कोण पी एस क्यू बराबर कोण पी एस क्यू की सम्मुख भुजा बट्टे कोण पी एस क्यू की संलग्न भुजा। ठीक है। अब पी एस क्यू हमें दे रखा है 30 डिग्री, तो 10 30 बराबर पी एस क्यू की सम्मुख भुजा क्या है, पी क्यू ही है, और पी एस क्यू की संलग्न भुजा पूरी एस से क्यू तक है, एस क्यू। तो 10 30 बराबर आ गया पी क्यू अपॉन एस क्यू। अब यहाँ पर देखिए एस क्यू दो भागों में बटा है कि उनके बीच में एक बिंदु आर भी है, तो एस क्यू को अगर हम दो भागों में लिखें तो एस क्यू बराबर एस आर प्लस आर क्यू। तो हम एस क्यू की जगह एस आर प्लस आर क्यू लिख देंगे। तो 10 30 का मान रख दिया, 1 अपॉन √3 होता है 10 30 का मान, बराबर पी क्यू अपॉन एस आर प्लस आर क्यू। ठीक है। अब एस आर आपको मालूम है, आर बिंदु से एस बिंदु की दूरी हमें दी थी 20, तो 1 अपॉन √3 बराबर पी क्यू अपॉन 20 प्लस आर क्यू।
अब यहाँ पर भी हमने भुज गुणन कर दिया है, √3 से पी क्यू को मल्टीप्लाई किया, पी क्यू इंटू √3 बराबर 20 प्लस आर क्यू को 1 से मल्टीप्लाई किया, वही आया 20 प्लस आर क्यू। अब यहाँ पर जो समीकरण 1 में हमारा आर पी क्यू बराबर आर क्यू इंटू √3 था, तो पी क्यू की जगह आर क्यू इंटू √3 रख दीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अब आर क्यू की जगह पी क्यू की जगह आर क्यू इंटू √3 लिख दिया है, इंटू √3 ऐसी रहा, बराबर के बाद 20 प्लस आर क्यू ऐसी रहा। अब हम लेफ्ट साइड में √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, √9 आएगा, 9 का अंडर रूट आप जानते हैं 3 होता है, तो 3 आर क्यू आ गया हमारा लेफ्ट साइड में, बराबर 20 प्लस आर क्यू। इस आर क्यू का भी पक्षांतर कर दिया बाईं तरफ, तो यह आएगा 3 आर क्यू माइनस आर क्यू बराबर 20। तो 2 आर क्यू बराबर क्या आ गया 20, इसलिए आर क्यू बराबर 20/2, 2 से 20 डिवाइड हो गया 10 बार, तो आर क्यू आ गया हमारा 10। मतलब हमें नहर की चौड़ाई मालूम हो गई है 10 मीटर। तो बच्चों हमें आर क्यू का मान मालूम हो गया 10, अतः नहर की चौड़ाई हमारी आ गई 10 मीटर। अब इस आर क्यू के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 थी पी क्यू बराबर 10√3 मीटर, तो हमने यहाँ पर आर क्यू की जगह 10 रख देना है, पी क्यू बराबर आ गया 10√3 मीटर। तो हमारे टीवी टावर की ऊंचाई आ गई 10√3 मीटर। अब बच्चों प्रश्न संख्या 12 बता रहा हूँ मैं। इस 12वें प्रश्न में ये जो प्रश्न दिया वो बोल रहा हूँ मैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है आधार बिंदु का, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों मैंने यहाँ पर चित्र द्वारा दिखा रखा है, ये धरातल पर या भूमि तल पर मैंने भवन ए बी ये ऊर्ध्वाधर खड़ा है 7 मीटर ऊंचा, और इसी धरातल पर CD केबल टावर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें दे रखा है प्रश्न में कि AB भवन की ऊंचाई 7 मीटर है, मैंने लिख भी दिया चित्र में। भवन के शिखर A से हमने क्या किया, BD के समांतर AE एक रेखा खींच दी है। क्यों? क्योंकि बिंदु A से भवन के शिखर का और उसके पाद बिंदु का उन्नयन और अवनमन कोण हमें निकालना है, तो हमें यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा की जरूरत पड़ेगी। तो AE समांतर BD हमने खींच दिया है। अब भवन के शिखर A से टावर CD के शिखर C का उन्नयन कोण हमें दिया हुआ है, जो चित्र में बना हुआ है CAE, वो हमें दिया है 60 अंश। इसी बिंदु से टावर के पाद बिंदु माने आधार बिंदु D का अवनमन कोण EAD यह हमें दे रखा है 45 अंश। अब यहाँ पर BD और AE समांतर है, AD तिर्यक रेखा इन्हें काट रही है। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोण ADB और कोण EAD ये एकांतर कोण है, ये बराबर होंगे। तो EAD हमारा 45 डिग्री है, तो कोण ADB भी कितना होगा 45 अंश, ठीक। AE समांतर BD है आपका। अच्छा, AB और ED भी समांतर होंगे, क्यों? क्योंकि ये भवन और केबल टावर एक ही धरातल पर खड़े हैं, लंबवत खड़े हैं, तो इसका मतलब ABDE एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो AE और BD बराबर होंगे, AB और ED बराबर होंगे, तो ED भी हमारा 7 मीटर ही होगा AB के बराबर, ठीक है ना। तो एक इतना हिस्सा हमें केबल टावर का मालूम हो गया, ED 7 मीटर है, हमें CE और निकालना है। तब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरे केबल टावर की ऊंचाई निकल जाएगी। अब बच्चों यहाँ पर समकोण त्रिभुज तो 3 बन रहे हैं, तो मैं यहाँ पर हम दो का यूज करेंगे, एक सबसे ऊपर वाले का, एक सबसे नीचे आधार वाले का। तो मैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABD में ले रहा हूँ। यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर भी 10 रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए हम संलग्न भुजा इसकी निकालेंगे, डी बिंदु पर जो कोण बना है उसकी संलग्न भुजा BD और उसकी सम्मुख भुजा हमें दी हुई है। तो 10 कोण ADB बराबर कोण ADB की सम्मुख भुजा बट्टे कोण ADB की संगत भुजा। तो कोण ADB हमें 45 डिग्री दिया है, तो 10 45 बराबर AB/BD। सम्मुख भुजा AB है, संलग्न भुजा BD है। 10 45 का मान सारणी में देखिए 1 होता है, तो हमने 1 अपॉन के नीचे 1 इसलिए लिख दिया कि बजगुणन करने में हमें हर में कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, बराबर AB की जगह 7 अपॉन BD हमें मालूम नहीं है, BD लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई या बजगुणन किया तो BD बराबर 7 मीटर। बच्चों BD और AE बराबर है, तो AE भी हमारा AE हमारा 7 है, तो BD भी हमारा BD हमारा 7 मीटर यहाँ आ गया है, ठीक है। तो AE और BD दोनों बराबर हैं, समांतर चतुर्भुज की निशानी यूज है, तो AE भी 7 मीटर होगा, ये हमें मालूम हो गया। अब हम समकोण त्रिभुज CAE में लेंगे, वही 10 त्रिकोणमितीय अनुपात 10, ठीक है। तो 10 कोण CAE बराबर कोण CAE की सम्मुख भुजा बट्टे कोण CAE की संलग्न भुजा। तो यहाँ पर हमें कोण CAE कितना दिया हुआ है 60 अंश,
हमने सी आई की जगह 60 रख दिया, 10 60 अंश बराबर सी आई की सम्मुख भुजा सी ई है और सी आई की संलग्न भुजा ए ई है। तो 10 60 का मान सारणी में देखिए √3 होता है, तो √3 अपॉन में कुछ नहीं है 1 लिख दिया बराबर सी ई अपॉन ए ई। आपको मालूम है ए ई और बी डी बराबर थे 7, उसकी जगह 7 रख दिया। फिर यहाँ पर हमने बस गुणन किया तो सी ई बराबर आ गया 7√3 मीटर। अब जरा केबल टावर देखिए, दो भागों में बटा हुआ है, वो बीच में ई बिंदु है उसके, सी ई और प्लस ई डी। ई डी आपको मालूम ही है, ई डी आप पहले निकाल चुके हैं 7 मीटर, ठीक है ना, ए बी के बराबर है। और सी अभी आपने निकाल दिया 7√3। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो केबल टावर की कुल ऊंचाई निकल जाएगी। तो इसलिए केबल टावर की कुल ऊंचाई सी डी बराबर आ गई ई डी प्लस सी ई। ई डी की जगह 7 प्लस सी की जगह 7√3। 7 हमने कॉमन ले लिया इन दोनों में, तो 7 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में हमारा बच गया 7 की जगह 1 प्लस √3 मीटर। ये हमारे केबल टावर की ऊंचाई आ गई। तो बच्चों अब अगला प्रश्न भी देखिए, 13वां प्रश्न। यह प्रश्न है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर एक लाइट हाउस मैंने मान लिया है, इसका नाम लिख दिया मैंने ए बी, ठीक है, जिसकी ऊंचाई हमें दे रखी है समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है वो 75 मीटर, मतलब उसकी ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई है 75 मीटर, ठीक है ना। और जो समुद्र तल है उसमें दो जहाज मैंने दिखा रखे हैं, एक बिंदु आपके सी बिंदु पर, एक दूसरा डी बिंदु पर, ठीक है। तो लाइट हाउस के शिखर ए से बिंदु सी पर जो जहाज है उसका अवनमन कोण हमने निकालना है और डी पर जो जहाज है उसका अवनमन कोण। तो उसके लिए हमें ए बिंदु से एक रेखा बी सी के समांतर खींचनी पड़ेगी। तो हमने ए ई एक रेखा समांतर खींच दी है, किसके, बी सी के या सी बी के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो गया ई ए समांतर सी बी। तो अब जो हमें अवनमन कोण दिया हुआ है, पहले बिंदु सी पर जो जहाज है उसका अवनमन कोण ए से देखा हमने, तो कोण ई ए सी बराबर 30 अंश, और बिंदु डी पर जो जहाज है उसका अवनमन कोण, नीचे को बना हुआ कोण, अवनमन माने नीचे को बना कोण, ई ए डी, वो हमें दिया हुआ है 45 अंश, मैंने चित्र में भी लिख दिया है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि ई ए और बी सी समांतर है सी बी, उनको एक तिरछी रेखा ए सी काट रही है, तो एक अंतर कोण बराबर होंगे। तो कोण ए सी बी किसके बराबर होगा, कोण ई ए सी। तो कोण ए सी बी भी 30 डिग्री हो जाएगा ई ए सी के बराबर, एक अंतर कोण है क्योंकि। इसी प्रकार आप दूसरे में देखिए, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं ई ए और सी बी, और अब ए डी तिरछी रेखा इन्हें काट रही है, तो कोण ई ए डी पूरा 45 अंश वो बराबर होगा कोण ए डी बी, ये भी एक अंतर कोण है। तो कोण ई ए डी बराबर आ गया हमारा कोण ए डी बी के बराबर 45 अंश। और दोनों जहाजों के बीच की दूरी कौन कहाँ से कहाँ तक है, सी से डी तक, अर्थात सी डी हमें निकालनी है। तो सब यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज दो मिल रहे हैं हमें, एक तो हमें मिल रहा है ए बी डी और दूसरा मिल रहा है हमें ए बी सी। तो पहले मैं समकोण त्रिभुज ए बी डी को ले रहा हूँ, ए बी डी में त्रिकोणमितीय अनुपात लगा रहा हूँ। तो त्रिकोणमितीय अनुपात बच्चों यहाँ पर वही लग रहा है, देखिए कोण 45 अंश जो है उसके सम्मुख भुजा ए बी 75 हमें मालूम है, हमें संलग्न भुजा हमें यहाँ से ज्ञात हो जाएगी। तो हम 10 यहाँ पर अनुपात ले लेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो 10 कोण ए डी बी बराबर समकोण त्रिभुज ए बी डी में ले रहा हूँ, 10 कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी बी की सम्मुख भुजा बट्टे कोण ए डी बी की संलग्न भुजा। अब 10 45 अंश हो गया, इसका मान कोण ए डी बी का मान 45 है, 10 45 अंश बराबर सम्मुख भुजा ए बी है कोण ए डी बी की, और ए डी बी की संलग्न भुजा है बी डी। तो 10 45 बराबर ए बी बट्टे बी डी। 10 45 का मान सारणी में देखिए 1 होता है, 1 के अपॉन में कुछ नहीं है 1 लिख दिया, बराबर ए बी आपको मालूम है 75 लिख दिया है बट्टे बी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बी डी बराबर आ गया 75 मीटर। अब हमें बी डी मालूम हो गया है, हमें लेकिन सी डी का मान निकालना है, ठीक है। बी डी हमें मालूम हो गया है छोटे समकोण त्रिभुज से। अब हम बड़ा समकोण त्रिभुज ए सी बी या ए बी सी जो भी कहते हैं आप, पूरा त्रिभुज लेंगे, उसका कोण देखिए सी बिंदु पर 30 अंश बना हुआ है। तो यहाँ पर भी वो त्रिकोणमितीय अनुपात 10 लिया जाएगा, 10 कोण ए सी बी बराबर कोण ए सी बी की सम्मुख भुजा बट्टे कोण ए सी बी की संलग्न भुजा। तो कोण ए सी बी 30 है, तो 10 30 बराबर ए बी बट्टे सी बी, या 10 30 बराबर ए बी बट्टे, अब सी बी देखिए दो भागों में टूटा हुआ है, सी से डी तक सी डी प्लस बी से डी तक या डी से बी तक बी डी, ठीक है। तो 10 30 बराबर ए बी बट्टे सी डी प्लस बी डी।
अब बच्चों यहाँ पर मान रख देते हैं 1/√3, 10/30 का मान 1/√3 होता है, वो रख दिया हमने, बराबर 75/CD प्लस BD की जगह भी 75। फिर यहाँ पर आपने बजगुणन किया, CD प्लस 75 को 1 से मल्टीप्लाई किया, बाईं तरफ 1 है उसको, तो CD प्लस 75 आ गया, बराबर 75 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 75/√3 आ गया। तो CD बराबर हमारा आ गया अब 75/√3 माइनस 75 का हमने पक्ष अंदर कर दिया, तो CD बराबर 75 कॉमन ले लिया हमने, ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 1 मीटर। तो ये आ गई C से D तक की दूरी, अर्थात दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या आ गई, 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। अब बच्चों मैंने ये आपको बड़े अच्छे सवाल बता रहे हैं, स्टेप वाइज बताए हैं, और भी और है इसमें कुछ प्रश्न। आप पुराने जो कुछ एक आध प्रश्न मैंने पहले के छोड़ के वो आपको गृह कार्य के लिए, अभ्यास के लिए छोड़े, वो आप दिखाइए हल करके, और नहीं आता उसको पूछिए। मैं आपको गृह कार्य के लिए अलग से 2 प्रश्न दे रहा हूँ, ये आप नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न, 1.5 मीटर लंबा एक व्यक्ति 22 मीटर ऊंचे टावर के पाद बिंदु से 20.5 मीटर दूरी पर खड़ा होकर टावर के शिखर का उन्नयन कोण थीटा अंश देखता है, थीटा। तो थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सरल सवाल है, कोशिश कीजिए, नहीं आएगा मैं बताऊंगा। दूसरा प्रश्न एक और दे रहा हूं गृह कार्य के लिए। भूमि के एक बिंदु C से, जमीन पर एक बिंदु C मान लिया, मीनार AB मान लिए कोई, मीनार AB के शिखर A का उन्नयन कोण 60 अंश है। चित्र ऐसा ही बनाना आप। एक अन्य बिंदु D जो बिंदु C से 40 मीटर ऊपर है ऊंचाई पर, ठीक है ना, वहां से मीनार के शिखर A का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो मीनार AB की ऊंचाई ज्ञात कीजिए तथा बिंदु B से C तक की दूरी भी ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न मैंने लिखे भी हैं, बोल भी दिए हैं, इन प्रश्नों को भी आप हल करके दिखाइए कॉपी में।